सिर्फ कद्दू खाने वाला ससुराल। पायल पहली रसोई का खाना बनाने रसोई में जाती है और जैसे ही फ्रिज खोलकर देखती है कि फ्रिज में तो हर जगह बस कद्दू ही कद्दू है। हे भगवान, घर में इतने सारे कद्दू क्यों हैं? क्या यहाँ कोई भंडारा होने वाला है? ओही माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग मुझे पूरे मोहल्ले का खाना बनवाएंगे पहली रसोई में? ना बाबा ना, मैं तो ना कर पाऊंगी। चलते हैं कुछ घंटे पहले। पायल जैसे ही बिस्तर में लेटी हुई नींद में घड़ी की तरफ देखती है तो घड़ी में 7 बज रही हैं। उसके होश उड़ जाती हैं और वो जल्दी से हड़बड़ा कर उठती है। हे भगवान, मुझे तो उठने में देर हो गई। मेरी मम्मी ने शादी से पहले ही कहा था कि जल्दी उठने की आदत डाल ले, लेकिन मैं ही उनकी बात कभी नहीं मानती। आज मेरा ससुराल में पहला दिन है और आज ही मैं लेट हो गई हूँ। साथ ही आज मेरी पहली रसोई भी है। ससुराल में पहले ही दिन कितना गलत इंप्रेशन पड़ेगा मेरा उन पर। ये सब सोचते हुए पायल जल्दी से अपने बिस्तर को छोड़ती है और रेडी होकर जल्दबाजी में नीचे जाती है, जहाँ पहले से ही सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आप सब मुझे माफ कर दीजिए, मुझे उठने में जरा देर हो गई। कोई बात नहीं बहू, शांत हो जा। मेरा नाम शांति है और मैं सभी काम शांति से ही करती हूँ। कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी शादी में तो ज्यादा थक गई होगी, इसीलिए आंख नहीं खुली होगी। हाँ बहू, इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। सबका इतना शांति भरा जवाब सुनकर पायल मन में सोचती है, वाह यार, मेरी ससुराल वाली तो कितने अच्छे हैं। लगता है मुझे अपने ससुराल में कुछ खास परेशानी नहीं होने वाली है। पहले ही सुबह पायल की नजरों में अपने ससुराल वालों का इंप्रेशन बड़ा अच्छा पड़ जाता है, लेकिन अब भी वो कई बातों से काफी अनजान थी। उसे क्या पता था कि उसके लिए बड़ा सरप्राइज तो अभी आगे आने वाला है। इतना कहकर पायल रसोई में जाती है और देखती है कि फ्रिज में तो हर जगह बस कद्दू ही कद्दू हैं। हे भगवान, घर में इतने सारे कद्दू क्यों हैं? क्या यहाँ कोई भंडारा होने वाला है? ओही माँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग मुझसे पूरे मोहल्ले का खाना बनवाएंगे पहली रसोई में? पहले जाकर पूछ लेती हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा खाना तो मुझसे नहीं बनने वाला है। रसोई से वापस आकर वो सबसे पूछती है, अच्छा आप तो मुझे ये बता दीजिए कि मुझे पहली रसोई में क्या बनाना है, और फ्रिज में सिर्फ कद्दू ही कद्दू रखे हैं, तो इतने सारे कद्दू का क्या करना है? कुछ नहीं बेटा, कद्दू का खाना बनाना है। मुझे तो कद्दू की सब्जी खानी है, मुझे तो वही सबसे ज्यादा पसंद है। उसके अलावा मुझे कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। और मुझे साथ में कद्दू का हलवा खाना है। मेरा भी यही हाल है, कद्दू के बिना मेरा मन ही नहीं लगता है। और मेरे लिए कद्दू के पराठे बना देना। और भाभी, मेरे लिए तो कद्दू के थोड़ी सी पकौड़ी बना देना। मीठे के साथ चटपटा भी अच्छा लगता है, वरना सब मीठा होगा तो उसका इतना स्वाद नहीं आएगा ना। अच्छा देवर जी, आप भी बता दीजिए, आपके लिए कद्दू का ही कुछ बनाना है या कुछ और बनाना है? जो सबने कहा भाभी, मैं वही सब खा लूंगा। सभी की इच्छा जानकर पायल रसोई में जाती है और खुद से हैरान होकर कहती है, सभी ने मेरे सामने कद्दू की ही फरमाइशें की हैं। क्या इन सभी को कद्दू इतना पसंद है? चलो कोई बात नहीं, मेरे ससुराल वालों की फरमाइश पूरा करना मेरा ही फर्ज बनता है। पायल फ्रिज खोलती है तो देखती है कि फ्रिज के अंदर कद्दू के अलावा और कोई सब्जी ही नहीं है। पूरे फ्रिज में सिर्फ कद्दू ही कद्दू भरा हुआ है। लगता है इन्हें भरोसा नहीं था कि मैं कद्दू का अच्छा खाना बना पाऊंगी। इन्हें लगा कहीं मैं कुछ खराब कर दूं तो ये दोबारा कद्दू बना सकें, इसीलिए इन्होंने इतने सारे कद्दू लाकर यहाँ रख दिए होंगे। लेकिन इन्हें क्या पता, मैं तो खाना बनाने में एकदम एक्सपर्ट हूँ। मुझे बस चीज का नाम बताओ और मैं उसे चुटकी में बना देती हूँ। यहाँ पायल अपने अलग ही ख्याली पुलाव बनाने में लगी हुई थी। वो फ्रिज से कद्दू निकालती है और सबसे पहले उन्हें अच्छे से धोती है। धोते जाओ, अच्छे से सब्जी को धोते जाओ। चलो अब जल्दी से कद्दू छील लेती हूँ। कद्दू को छीलने के बाद सबसे पहले थोड़ा कद्दू वो उबाल लेती है और बाकी कद्दू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती है। उसके बाद वो टमाटर, प्याज, मिर्च, लहसुन इन सबको लेकर छोटे छोटे टुकड़े करके सिलबट्टी पर पीस लेती है और साथ ही बाकी मसाला भी पीस लेती है। चलो, मैंने सारे मसाले तो पीस लिए हैं, अब मैं जल्दी से सब्जी का छौंका लगा देती हूँ। उसके बाद पायल पहले सब्जी और फिर उसके बाद हलवा बनाती है। जब तक वो दोनों बनकर तैयार हो जाते हैं तब तक दूसरे चूल्हे पर वो सबके लिए पहले पराठे बनाती है और उसके बाद पकौड़े भी बना लेती है। खाना अच्छे से बनाने के बाद वो सबको टेबल पर खाना सर्व करती है। मैंने आप सबके लिए बड़ा ही स्वादिष्ट खाना बनाया है, अब आप सब खाकर बताइए कि कैसा बना है। हा, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। खाना देखकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया है। तो फिर आखिर देर किस बात की है, चलो सब खाना शुरू करते हैं।
सभी खाना शुरू करते हैं और सबको खाना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए सब खाने को चटकारे लेते हुए खाते हैं और पायल के हाथ के बने खाने की खूब तारीफ करते हैं। यार तुम तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो, सच में खाना खाकर मजा आ गया। आज से पहले कद्दू के इतने स्वादिष्ट पकौड़े मैंने कभी नहीं खाए। हाँ भाभी, आपके हाथ का खाना खाकर तो मजा ही आ गया। सच में कमाल कर दिया, इतने स्वादिष्ट पकौड़े, ओ हो। सभी को खाना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, खाना बनाने में तो मैं बिल्कुल एक्सपर्ट हूँ, इसीलिए आप लोगों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है और डर कर एक्स्ट्रा सामान लाने की भी जरूरत नहीं है। मैं खाना वेस्ट नहीं होने दूंगी। ठीक है बेटा, तेरे हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर तो मुझे भी यकीन हो गया है। पायल के कहने का तात्पर्य तो कुछ और ही था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि उसकी ये गलतफहमी जल्द ही मिटने वाली है। शाम को उनकी पड़ोसन शीला उनसे मिलने आती है। पायल उनके पैर छूती है। बस बस बेटा, जीती रहो, सदा सुहागिन रहो। अरे तुम्हारी बहू तो बड़ी ही सुंदर और सुशील है, मुझे तो पसंद आई। हाँ बिल्कुल सही कहा, मेरी बहू तो लाखों में एक है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। इसके हाथ का खाना खाकर तो मजा ही आ जाएगा। कद्दू की सब्जी, पकौड़े और पराठे बनाए होंगे जरूर। हाँ बिल्कुल, इसके अलावा और क्या ही बनता। लगता है दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी है, कुछ ज्यादा ही जमती है दोनों की, पहले से ही सब पता है। अच्छा बेटा, मैं तो बस तुम्हें यही सलाह दूंगी, हिम्मत मत हारना, जरा घर शांति के घर में शांति से ही काम लेना। जी आंटी जी, मम्मी जी बिल्कुल अपने नाम की तरह ही है, बिल्कुल शांत है, परेशानी नहीं होगी मुझे। बेटा अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है, आगे आगे देखते जाओ, होता है क्या। क्या आपने कुछ कहा आंटी जी? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं। अच्छा अब मैं चलती हूँ। रात के खाने का समय होता है और पायल अपनी सास के पास आकर कहती है, मम्मी जी रात के खाने में क्या बनाना है? मैंने फ्रिज में देखा और कोई सब्जी है ही नहीं, पूरे फ्रिज में सिर्फ कद्दू ही कद्दू है। तो हाँ बेटा, कद्दू है तो कद्दू की ही सब्जी बनानी है ना, तो अभी हमारे लिए कद्दू की सब्जी और सादी रोटी बना दे बस। सुबह कुछ ज्यादा ही पकौड़े और पराठे खा लिए, पेट में भारीपन हो रहा है, अभी हल्का खाना ही खा लेंगे। जी मम्मी जी ठीक है, अभी बना देती हूँ। पायल रसोई में जाती है और कद्दू निकालकर सबसे पहले उसे धोती है और उसके बाद उसे काटते हुए, यार सुबह कद्दू की इतनी सारी चीज खा ली, अब तो मेरा कद्दू खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। वैसे भी मुझे कद्दू पसंद नहीं है, सुबह तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब रात को भी कद्दू ही खाना होगा। खैर कोई बात नहीं, अब इतने सारे कद्दू रखे हैं तो इन्हें तो खाना ही होगा ना, नहीं तो खराब हो जाएंगे, शायद इसीलिए। उसके बाद पायल सारी मिर्च मसाले कूट लेती है और सब्जी तैयार कर देती है, फिर गर्मा गर्म रोटियां बनाकर सबको परोस देती है। इस तरह पूरे 3 दिन हो जाते हैं। पायल जब भी उनसे पूछती कि खाने में क्या बनाना है तो उसे बस एक ही जवाब मिलता कि खाने में कद्दू बनाना है। और क्या बनाना है बहू? मम्मी जी हम पिछले 3 दिन से कद्दू ही खा रहे हैं, और यहाँ तक कि सिर्फ उसकी सब्जी ही नहीं, हलवा पूरी न जाने और क्या क्या कुछ भी बन रहा है, सिर्फ कद्दू का ही बन रहा है। हाँ तो बेटा, हमारे घर में यहाँ हर कोई कद्दू ही खाना पसंद करता है, हमें और कुछ खाना पसंद ही नहीं है। हम जो कुछ भी खाते हैं कद्दू का ही खाते हैं और हम रोज कद्दू ही खाते हैं। ये बात सुनकर तो पायल के होश उड़ जाते हैं। क्या कहा? हर रोज कद्दू ही खाना होता है? क्या आप इसके अलावा और कोई सब्जी नहीं खाती? दुनिया में इतनी सारी सब्जी होती है। अरे बेटा, जो स्वाद कद्दू की सब्जी में है वो स्वाद और कहीं कहाँ है। लेकिन मम्मी जी एक सब्जी खा खा कर इंसान बोर भी तो हो जाता है ना। लेकिन बेटा हम तो कभी बोर नहीं होते। अच्छा तू जब तक कद्दू की सब्जी बना ले, आज हमारे घर पर खाने में मेरी 2 सहेली और भी आएंगी, तुम खाने में कद्दू का हलवा पकौड़ी सब बना लेना। ठीक है मम्मी जी। पायल गुस्से में पैर थमकती हुई रसोई में जाती है और गुस्से में बड़बड़ाने लगती है। हे भगवान, मुझे अब समझ आ रहा है कि उस दिन फ्रिज में इतने सारे कद्दू क्यों रखे थे, और मैं एक नंबर की पागल, मैं कुछ और ही सोच रही थी। इसका मतलब इन लोगों को कद्दू बहुत ज्यादा पसंद है और ये लोग इतनी आसानी से कद्दू नहीं छोड़ने वाले हैं। लेकिन मैं तो 3 दिन से ही कद्दू खाकर पक गई हूँ, मैंने कभी मायके में कद्दू चखा तक नहीं। अच्छा आज खाने में क्या बनाया है? कद्दू की सब्जी। ये बात सुनकर पायल का मूड खराब हो जाता है। क्या मम्मी, आज आपने फिर से कद्दू की सब्जी बना दी है? आप तो अच्छे से जानती हो ना कि मुझे कद्दू की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे मेरी बच्ची चिंता मत कर, मैंने तेरे लिए अलग से स्पेशल भिंडी की सब्जी बनाई है। ये सुनकर पायल बहुत खुश हो जाती है।
वाह मम्मी, थैंक यू सो मच, आप कितनी अच्छी हो। सच में मुझे तो कद्दू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कितना गंदा स्वाद होता है इसका, मैं तो कद्दू कभी खाऊं ही ना। पायल अपने मायके में पुराने दिनों को याद कर रही थी। बताओ, मैंने अपने मायके में कभी कद्दू चखा तक नहीं था। अब यहाँ देखो, मुझे 3 दिन हो गए हैं लगातार कद्दू खा रही हूँ। मुझे तो अब कद्दू देखकर भी बड़ा गुस्सा आ रहा है। हे भगवान, उठा ले मुझे। नहीं, इस कद्दू को उठा ले। कद्दू बना बनाकर कहीं मैं कद्दू जैसी ना हो जाऊं। बिल्कुल बोरिंग। हाँ। पायल को कद्दू बिल्कुल पसंद नहीं था। शुरुआत में तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन लगातार 3 दिन तक कद्दू खाने के बाद उसे आज बहुत गुस्सा आ रहा था और वो गुस्से में ही कद्दू को हंसिया से काटती है। एक तो इस कद्दू को काटने में ही आधे से ज्यादा समय लग जाता है। मैं तो इस कद्दू को काट कर ही परेशान हो गई हूँ। मन करता है इसे कहीं उठाकर फेंक दूं। गुस्से में हंसिया से कद्दू काटते हुए पायल का हाथ कट जाता है। ओए माँ, मर गई, मैं तो मर गई। बड़ी जोर की लग गई रे। कितना खून बह रहा है, बताओ मेरे हाथ से कितना खून बह रहा है। पायल पहले नल के नीचे हाथ साफ करती है, उसके बाद उदास होकर बाहर जाती है। रोहन इस हालत में उसे देखकर कहता है, क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? देखो ना, मेरा हाथ कट गया है कद्दू काटते काटते। ओहो, तुम्हें तो बहुत ज्यादा लग गई है। यहाँ बैठो, मैं तुम्हें दवाई लगाता हूँ। रोहन पायल के हाथ में दवाई लगाता है। पहले जख्म को साफ करता है, उसके बाद उसके ऊपर बैंडेज लगा देता है। तुम जरा ध्यान से काम किया करो, देखो जरा कितनी लग गई है तुम्हें। मुझे कद्दू काटना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। काटना तो दूर की बात, मुझे उसे अब देखना भी पसंद नहीं है। आखिर क्यों? कद्दू तो कितना अच्छा होता है, प्यारा प्यारा मीठा मीठा होता है। मुझे कद्दू की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप लोग हर रोज कद्दू खाते हैं, लेकिन मुझे कद्दू नहीं खाना है। लेकिन हम सब की जान तो कद्दू में ही बसती है। हम एक बार को कुछ भी न खाएं, लेकिन कद्दू खाए बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन मैं कद्दू को देखना तक बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। कुछ करो ना। तभी रोहन के पास उसके ऑफिस से कॉल आ जाता है। मुझे कॉल अटेंड करनी होगी, मैं अभी चलता हूँ। और तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारे लिए सब नया है, लेकिन देखना धीरे धीरे तुम्हें भी कद्दू पसंद आने लगेगा। अरे, क्योंकि इसकी बात ही निराली है। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है और पायल गुस्से में मुंह फुलाए वहां पर बैठी होती है। कद्दू की बात निराली नहीं होती है, कद्दू के नाम पर मेरे मुंह में गाली होती है। इस कद्दू की तो। गुस्से में और परेशान होकर पायल वापस अपने काम पर लग जाती है। कद्दू काटने के बाद फिर से सभी के लिए कद्दू की सब्जी बनाती है। इस तरह दिन गुजर रहे थे। अब घर में हर रोज कद्दू का ही कुछ न कुछ बन रहा था। कभी कद्दू की भुजिया, कद्दू का भरता, तो कद्दू की चटनी। सभी कद्दू की अलग अलग डिशेस बनवाकर उसका मजा लेते। वहीं दूसरी तरफ पायल रूखी सूखी रोटी खाती थी। अरे बेटा, तुम कद्दू की सब्जी क्यों नहीं ले रही हो? हाँ भाभी, आप तो कुछ खा ही नहीं रही, बस सूखी रोटी खा रही हो। आज तो आपने कद्दू की खीर और हलवा दोनों बने हैं और साथ ही कद्दू की चटनी और सब्जी भी है, तो उसी के साथ खाना खा लो। कितना अच्छा बना है सब, मजा ही आ गया। जो आप सबको पसंद है जरूरी नहीं दूसरों को भी पसंद है। जबरदस्ती मेरे ऊपर कुछ थोपने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ भाभी, कुछ कहा आपने? नहीं, मैं तो अपने लिए सादे नमक मिर्च के पराठे बनाए हैं। मुझे यही पसंद है, मैं ऐसे ही खा लूंगी। ठीक है भाभी, लेकिन आप बहुत कुछ मिस कर रही हैं। हाँ बहू, इतना अच्छा खाना तू कैसे छोड़ सकती है भला? हमें तो खाकर मजा आ रहा है। सभी को कद्दू का इतना सब कुछ खाते देख पायल को और गुस्सा आता है। मन तो कर रहा है अभी इन सभी को एक ऐसी जगह उठाकर फेंक दो जहां पर हर जगह सिर्फ कद्दू ही कद्दू हो और मुझे कुछ दिन कद्दू से चैन मिल जाए। घर में कद्दू खाकर पायल परेशान थी। एक दिन वो बाजार जाती है। बाजार में काफी देर घूमने के बाद उसकी नजर एक ठेले के पास जाती है जहां एक व्यक्ति मोमोज खा रहा था। उसे देखकर उसके मुंह में भी पानी आ जाता है। आज तो मैं मोमोज खाकर ही रहूंगी। पायल मोमोज वाले के पास जाती है और जो अपनी मोमोज खा रहा था उसे लालच भरी निगाहों से देखती है, जिसे देखकर उस आदमी को बड़ा अजीब लगता है। अरे भाई, मेरे खाने पर नजर लगाओगी क्या? इतना कहकर वो आदमी दूर होकर मोमोज खाने लगता है। मैं भला क्यों नजर लगाने लगी? भैया जल्दी से 2 प्लेट मोमोज लगा दो। ठीक है बहन जी, 50 रुपए प्लेट है। अरे हाँ, पैसों की चिंता मत करो, तुम जल्दी से बस मुझे मोमोज दे दो। जैसे ही मोमोज वाला पायल को मोमोज की प्लेट देता है, पायल जल्दी से उसके हाथ से प्लेट छीनकर जल्दी जल्दी मोमोज खाने लगती है, जैसे वो न जाने कितने वर्षों से भूखी हो। मजा ही आ गया। इसे कहते हैं आनंद, परम आनंद। ओहो, सच में बहुत स्वादिष्ट है।
पायल को आसपास सभी लोग इतनी अफरा तफरी में मोमोज खाते हुए देख रहे थे। कोई तो हंसकर उसका मजाक भी उड़ा रहा था, लेकिन इस समय उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था। मोमोज खाने के बाद पायल सब्जी वाले के पास जाती है। अरे बताइए भाभी जी, क्या सब्जी लेंगे आप? मेरे पास सारी ताजा सब्जियां हैं। कद्दू तो सबसे ज्यादा ताजा है और सस्ता भी है। कद्दू का नाम सुनते ही पायल भड़क जाती है। मेरे सामने कद्दू का नाम लेने की जरूरत नहीं है, वरना अभी इस कद्दू को उठाकर तुम्हारे ही सिर पर फेंक कर मारूंगी। अरे अरे, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? मैंने भला ऐसा क्या कह दिया? आप तो सरासर मेरे साथ बदतमीजी कर रही हैं। अरे भैया, तुम्हें मैं अपना क्या दुख बताऊं? मेरी कुछ महीने पहले शादी हुई थी और ससुराल में सिर्फ कद्दू खाने को मिलता है। उसके अलावा वो लोग और कुछ खाते ही नहीं है। मैं तो सच में परेशान हो गई हूँ, इसीलिए मुझे कद्दू के नाम से भी चिढ़ होती है। ओहो, अच्छा ऐसी बात है भाभी जी, फिर तो मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ। ठीक है, आप मेरी तरफ से धनिया फ्री ले लीजिए। शुक्रिया भैया। अब आप मुझे 1 किलो आलू, 1 किलो भिंडी, 1 किलो गोभी, सारी सब्जी दे दीजिए। पायल सारी सब्जियां लेकर घर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसका देवर यश भी एक कट्टा भर कर कद्दू ले आता है। अरे, इसमें इतना सब क्या है? सब्जी लाया हूँ भाभी। लेकिन मैंने कहा था ना, मैं सब्जी खुद ले आऊंगी। अरे भाभी, आपको परेशानी उठाने की क्या जरूरत है? आप इतनी सारी सब्जी कैसे ला पाती? मुझे कद्दू सस्ते मिल रहे थे तो मैं पूरा 1 बोरी भर के ले आया। क्या कहा? इसमें कद्दू है? हाँ बिल्कुल भाभी, अब आप इतने सारे कद्दू थोड़े लेकर आ पाती, मैंने सोचा मैं ही ले चलता हूँ। तभी वहाँ शांति भी आती है। अरे बेटा, अच्छा हुआ तू कद्दू लेकर आ गया। तेरी भाभी बाजार तो गई थी लेकिन कद्दू नहीं लेकर आई। पता नहीं कौन कौन सी अजीब अजीब सब्जियां लेकर आ गई है। ओह, फिर तो अच्छा हुआ माँ कि मैं कद्दू लेकर आ गया। ये सब सुनकर पायल के मन में, हे भगवान, मुझे नहीं लगता इस जन्म में मेरा इतनी आसानी से कद्दू से पीछा छूटने वाला है। लगता है मैंने पिछले जन्म में कद्दू को बहुत ज्यादा परेशान किया होगा, इसीलिए इस जन्म में मेरे साथ बदला लेने आ गया है। उस रात फिर से पायल को कद्दू की सब्जी ही बनानी पड़ती है, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। हे भगवान, मैं इस कद्दू को देख भी रही हूँ तो मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है इस कद्दू की सब्जी को खाने का और बनाने का। अब मैं क्या करूँ? और बात सिर्फ सब्जी की नहीं है, ये लोग जितना भी खाते हैं कद्दू ही खाते हैं, चाहे कुछ मीठा हो या नमकीन। अब पायल बहुत ज्यादा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट रहने लगी थी। कोई भी इतना ज्यादा कद्दू खाएगा तो परेशान तो हो ही जाएगा। कुछ यही हाल था पायल का भी। अब कोई उससे नॉर्मल भी बात करता तो उसे गुस्सा आने लगा था। आज खाने में क्या बनाया है? कुछ नहीं बनाया है मैंने, और ना ही मुझे बनाना है। रोहन को गुस्से में जवाब देकर पायल वहां से चली जाती है। तब अरे इसे क्या हो गया है? पता नहीं क्यों गुस्सा रहने लगी है आजकल। शाम को रिया और यश भी जब पायल के पास जाते हैं। भाभी जरा हमारे लिए कद्दू के पकौड़े बना दो, बड़ी भूख लगी है। हाँ, और भाभी, मैंने ऑनलाइन देखा कि किस तरह कद्दू के नूडल्स भी बनते हैं। आप हमारे लिए कद्दू के नूडल्स भी ट्राई कर सकती हो। सच में देखने में ही बड़े स्वादिष्ट लग रहे थे। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। जब मैं उन्हें खाऊंगी तो कितना अच्छा लगेगा ना। मुझे तो सोचकर ही खुशी हो रही है। हर जगह बस कद्दू कद्दू सुन सुनकर पायल का पारा हाई हो चुका था। बस करो, अब अगर एक बार भी मेरे सामने कद्दू का नाम लिया ना तुम दोनों ने, तो मैं तो तुम दोनों के सर पर ही कद्दू फोड़ दूंगी। बता रही हूँ मैं, आज के बाद मैं कभी कद्दू नहीं बनाने वाली। अरे अरे भाभी, आपको क्या हो गया है? आजकल आप इतने गुस्से में क्यों रहने लगी हैं? तभी वहाँ बाकी सब भी आ जाते हैं। अरे यहाँ क्या हो रहा है? और बहू तो इतने गुस्से में क्यों है? इन दोनों ने कुछ किया है क्या? इन दोनों ने नहीं मम्मी जी, बल्कि आप सभी ने किया है। मैं अब बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ अब मैं। अरे बेटा, लेकिन हुआ क्या है? हमें बता तो सही, बात क्या है आखिर? मैं इतना ज्यादा कद्दू बना बनाकर बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। आज से पहले मैंने कभी इतना कद्दू ना तो खाया था और ना ही कभी देखा था। मुझे तो कद्दू की शक्ल देखने तक पसंद नहीं है, लेकिन मैंने जिस दिन से इस घर में कदम रखा है तब से बस कद्दू 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 यही सुने जा रही हूँ। अब मैं और कद्दू नहीं सुन सकती। अब अगर सभी को कद्दू खाना है तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। पायल अपनी सारी भड़ास निकाल देती है और उसे इतने गुस्से में देखकर सभी उसे शांत करवाने की कोशिश करते हैं। अरे बेटा, शांत हो जा, इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है? कद्दू तो अच्छा होता है और हम सबको कद्दू बहुत ज्यादा पसंद है, बस इसीलिए हम कद्दू बनवाते हैं। हाँ बेटा, तू ही देख, कद्दू के कितने सारे फायदे होते हैं। हम इसका हलवा, पूरी, खीर, पराठे, सब्जी, भरता कुछ भी बना सकते हैं। अब ऐसा स्वाद किसी और सब्जी में थोड़े ना है। क्यों नहीं है? सभी सब्जियों का अलग स्वाद होता है और सभी सब्जियों के अलग अलग फायदे भी होते हैं। आप एक बार मेरे कहने से बाकी सब्जी खाकर तो देखिए। अगर मैंने बाकी सब मिलाकर आप सभी को कद्दू ना भुलवा दिया तो मेरा नाम ही कद्दू रख देना। ये तो तुमने बहुत बड़ी बात कह दी पायल।
हाँ, मैं खुलेआम चैलेंज करती हूँ, वरना मैं आज के बाद कभी खाना नहीं बनाऊंगी, क्योंकि आप सब सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता यहाँ पर। अगर ऐसा ही है तो एक बार हम बहू की बात मानकर देख ही लेते हैं। इस तरह पहली बार घर में कुछ बदलाव होता है। अब पायल को आजादी थी कि वो अपनी मनपसंद भी कोई भी चीज बनाकर अपने ससुराल वालों को खिला सकती थी। पायल को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, इसीलिए वो पहले दिन सारी सब्जियां धो लेती है और सारी सब्जियां धुल गई हैं। अब मैं जल्दी से मिक्स वेज बना देती हूँ और साथ में आलू के पराठे और ऐसा मस्त सा घिया का हलवा बनाऊंगी, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। उसके बाद पायल सब्जी काटती है और सारे मसाले पीसने के बाद वो एक चूल्हे पर सब्जी छोंक देती है और वहीं दूसरे पर घिए का हलवा बना रही थी। सब बनाने के बाद वो आटा तैयार करती है और उसमें आलू के मसाले मिलाकर उससे बढ़िया से चटपटे पराठे बनाती है। सारा खाना बनाने के बाद वो सबको खाना परोसती है। लीजिए, तैयार है आप सभी के लिए अलग अलग खाना, खाइए और बताइए कैसा बना है। सभी खाना खाना शुरू करते हैं और जैसे ही वो पहला निवाला लेते हैं उनके चेहरे के हाव भाव बदल जाते हैं। बहू मानना पड़ेगा, यह खाना तो कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट है। इससे ज्यादा स्वादिष्ट हमने आज तक कुछ नहीं खाया। हाँ, मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। किस चीज के पराठे हैं ये? इतना स्वाद तो बस कद्दू के पराठों में ही आता था, उसी की तरह स्वादिष्ट है। हाँ भाभी, सच में कमाल हो गया, मुझे भी खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और ये हलवा तो बिल्कुल कद्दू के हलवे जैसा है, उसी की तरह उतना ही स्वादिष्ट। सब तारीफ तो कर रहे थे लेकिन कद्दू के बराबर। मैं भी इन सब बातों से सहमत हूँ, खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट है। आज के बाद हम हर रोज यही खाना खाएंगे, इससे स्वादिष्ट मुझे कुछ और नहीं लग रहा। अरे अरे देवर जी, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो दुनिया में खाने के लिए बहुत कुछ बाकी है। किसी भी चीज को हमें ऐसे फिक्स नहीं करना चाहिए जैसे आप सभी ने पहले कद्दू को फिक्स किया था। हमें सभी चीजों को बराबर खाना चाहिए और सबका मजा लेना चाहिए। एक चीज खा खा कर इंसान बहुत बोर हो जाता है। मानते हैं बहू, ये खाना स्वादिष्ट है, लेकिन हम कद्दू खाकर कभी बोर नहीं होते थे। हमारे प्यारे कद्दू को ऐसा मत कहो। हाँ, अभी तो कुछ दिन और हम खाकर देखेंगे, अगर बाकी खाना भी हमें कद्दू से अच्छा लगा तब कहते हैं। अब अगले कई दिनों तक पायल अपने ससुराल वालों को कभी कुछ बनाकर खिलाती तो कभी कुछ। उसने अगले हफ्ते तक अपने ससुराल वालों को अलग अलग तरह की बहुत सारी डिशेस बनाकर खिलाई। कभी बैंगन का भरता, कभी पनीर की सब्जी, कभी आलू मटर, आलू गोभी। हर रोज अलग अलग तरह का खाना खाकर सभी की जीभ से कद्दू का स्वाद भी अब जरा हट रहा था। एक दिन, आज मैं मिक्स सब्जी के पराठे बनाऊंगी, इसमें बढ़िया सा मस्त चटपटा मसाला डालूंगी। इसे खाकर तो कोई भी अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा। मैं भी देखती हूँ ये लोग कैसे नहीं उस कद्दू को भूलते हैं। मुझे अपना नाम कद्दू नहीं रखवाना है। नो, नेवर। पायल ने सभी सब्जियों को अच्छे से धो लिया और उसके बाद मसाले पीस रही थी। मसाले पीसने में उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। हार मानी तो मैंने कभी सीखी नहीं है, खासकर कद्दू से तो मैं कभी नहीं हारने वाली। भले ही मसाले पीसते पीसते मेरी उंगलियां टूट जाए, लेकिन मैं इन्हें असली स्वाद का मतलब बताकर ही रहूंगी। सब तैयार करने के बाद पायल एक के बाद एक पराठे सेकना शुरू करती है और उसके बाद सबको परोसती है। बहू, आज किस चीज के पराठे हैं? आज तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इन्होंने आज तो कद्दू को भी फेल कर दिया है। हाँ, आज के पराठे तो वाकई लाजवाब है। इतने दिनों से अलग अलग खाना मिल रहा है, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। अब तो मैं भूल ही गया कि कद्दू का स्वाद कैसा था। सच में पापा, मुझे भी अब कद्दू का स्वाद बड़ा बोरिंग सा लगने लगा है। अब हर रोज खाने में कुछ अलग और नया मिलता है तो मुझे खाना खाने की बड़ी उत्सुकता रहती है। आज खाने में क्या होगा? और भाभी हमें कभी निराश भी नहीं करती, कुछ मस्त या चटपटा ही लेकर आती हैं। हाँ सच में भाभी, आपने तो कमाल कर दिया। मैं तो कद्दू को कब का भूल चुका हूँ। अब मुझे वापस वही बोरिंग कद्दू नहीं खाना। आज से आपका जो मन करे आप वही हमें बनाकर खिलाना। मैं तो वही खाऊंगा जो आप कुछ अलग बनाएंगे। आप तो सच में बहुत टैलेंटेड है। आखिर पत्नी किसकी है? भूत की। क्या कहा तुमने? मुझे इनडायरेक्टली भूत कहा? मैंने तो नहीं कहा, आपने तो खुद ही को खुद भूत मान लिया। मैं क्या कर सकती हूँ। इस बात पर सभी हंसते हैं और इस तरह हंसी मजाक करते हुए सब पायल से अपनी गलती मानते हैं। माफ करना बेटा, हमने तुम्हें शुरू में बहुत परेशान किया, हर समय कद्दू खिला खिलाकर। अब मैं समझ सकती हूँ, अब तो मुझे भी लग रहा है कि हर रोज कद्दू खाना ठीक नहीं, हमें बाकी चीजों को भी ट्राई करना चाहिए। मानते हैं कद्दू अच्छा था और उसका अलग अलग खाना खाना भी अच्छा लगता था, लेकिन उसके अलावा बहुत सी चीजों में भी स्वाद है, आज पता चला। तो यानी मैं शर्त जीत गई हूँ? हाँ बिल्कुल, आज से घर में कद्दू तो बनेगा, लेकिन कभी कभी, और उसके साथ बाकी सभी चीजें भी बनेगी। कद्दू को कोई नहीं भूलने वाला लगता है।
लेकिन शुक्र है मैं उस कद्दू से शर्त जीत गई। इस तरह सभी हंसते और अब पायल की भी बाकी सभी चीजें खाने की इच्छा पूरी हो जाती है। अब घर में सिर्फ कद्दू ही नहीं, उसके अलावा बाकी सब सब्जियां भी बनने लगी और पायल हर किसी को अलग अलग सब्जियों के बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाकर खिलाने लगी।